नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता में सबसे चार्मिंग और सबसे रोमांचक पोस्ट होती है फील्ड रिपोर्टिंग। ये आपको आपकी पहचान दिलाती है, लेकिन इसके साथ जुड़ा होता है रिस्क, प्रेशर और ग्राउंड रियलिटी। 5 वीडियो की इस सीरीज में हम आपको फील्ड रिपोर्टिंग के कुछ जरूरी टिप्स बताने का प्रयास करेंगे जो आपको किसी और चैनल या फिर किताब में नहीं मिलेंगे। उम्मीद है इस सीरीज में नए पत्रकारों और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद मिलेगी। मेरा वादा है कि ये जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है। सीरीज का पहला हिस्सा है स्कूल रिपोर्टिंग। इसमें हम जानेंगे कि स्कूल रिपोर्टिंग के 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं जो हर नए और हर डिजिटल मीडिया रिपोर्टर के लिए जरूरी है। इसमें हम जानेंगे कि परमिशन प्रोसेस कैसे होती है अगर आप स्कूल के लिए कवरेज करना चाहते हैं, स्कूल में रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कानून कौन कौन से हैं और सावधानियां कौन सी होनी चाहिए और क्या गाइडलाइंस है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर बात करेंगे जिन्हें आप फील्ड में अपना सकते हैं और फेक एफआईआर और लीगल समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उन जरूरी गाइडलाइंस की जो स्कूल में रिपोर्टिंग करते वक्त आपके बहुत काम की है। तो सबसे पहला पॉइंट है परमिशन। रूल के मुताबिक बिना अनुमति के किसी भी सरकारी या फिर निजी स्कूल के अंदर आप कैमरा लेकर प्रवेश नहीं कर सकते। इंटरव्यू करना गैर कानूनी हो जाएगा अगर आपने परमिशन नहीं ली है। तो गाइडलाइंस कहाँ पे है और क्या कहती है? अगर आपको परमिशन लेनी है तो कहाँ से लेनी है वो भी हम बताते हैं। स्कूल में चाहे वो निजी हो या फिर आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आपको बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेनी होती है। ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं जो ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेशन को करते हैं। उस ब्लॉक के सारे स्कूल शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख भी करते हैं। या फिर इनके अलावा अगर निजी स्कूल की बात है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर से भी रिटन में या फिर वर्बल परमिशन ले सकते हैं। रिटन परमिशन लेंगे तो बेहतर होगा। अगर स्कूल सरकारी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ से परमिशन लेना अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुछ और गाइडलाइंस की जो बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की वीडियो या फिर फोटो लेनी है तो पेरेंट्स का कंसेंट यानी कि माता पिता की अनुमति भी जरूरी होती है, खास तौर से जब बच्चे नाबालिग हो यानी कि 18 साल से कम के हो। इसके कानूनी आधार भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लिखे कहाँ है, ये आधार आपको मिलेंगे कहाँ। तो पहले तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी जो नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट है 2022 का है ये एडिशन, उसके चैप्टर ऑन रिपोर्टिंग ऑन चिल्ड्रन, इसके अंदर ये सब चीज़ें साफ साफ मेंशन है कि आप बच्चों के लिए जब कवरेज करते हैं तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। ये पूरी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पीसीआई की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बाकी आप शॉर्ट में जान सकते हैं कि आपको बच्चों का फेस नहीं दिखाना है, पेरेंट्स की कंसेंट लेनी होती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की भी गाइडलाइंस है जो मीडिया के लिए है। ये गाइडलाइंस 2021 की है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, वो है पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके कुछ सेक्शंस हैं जो आपको जानने चाहिए। सेक्शन 23 का जो 1 है वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, रिपोर्टर हो या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला हो या कोई भी, वो बच्चों की पहचान को उजागर नहीं कर सकता। इसी का सेक्शन 23(2) कहता है, और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है, कि किसी भी मीडिया रिपोर्ट में बच्चे, खास तौर से जो यौन शोषण के शिकार हुए बच्चे होते हैं, यौन अपराधों के शिकार बच्चे होते हैं, उनकी आइडेंटिटी जैसे कि नाम, पता, फोटो, परिवार का विवरण, स्कूल, पड़ोस या कोई भी अन्य ऐसा विवरण जो बच्चे की पहचान बताने में मदद करता हो, उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो जाता है या जानबूझकर आप कर देते हैं तो उसके लिए दंड क्या है। अगर कोई मीडिया हाउस या फिर पब्लिशर या फिर कोई भी डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के जो ओनर हैं वो ऐसा कर देते हैं तो केवल रिपोर्टर या फिर एडिटर के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे मीडिया हाउस के ऊपर केस हो जाता है, और इस मामले में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा।
अब हम इसकी जो अगली गाइडलाइंस बताई गई हैं वो बताई गई है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR मीडिया गाइडलाइंस 2010 के अंदर। इसके अलावा CBSE या फिर ICSE बोर्ड्स जो होते हैं वो भी समय समय पर सर्कुलर जारी करते हैं जो बताते हैं कि मीडिया कवरेज के लिए क्या रूल्स हैं स्कूल के अंदर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनकी भी गाइडलाइंस में साफ लिखा है चिल्ड्रंस आइडेंटिटी मस्ट नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया। मतलब बच्चे का चेहरा, नाम, यूनिफॉर्म ये सब नहीं दिखाने हैं। अगर दिखाना पड़ जाए तो उसको ब्लर करना अनिवार्य है। इसके अलावा ये गाइडलाइन ये भी कहती है कि बच्चों से कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जो उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करे, जैसे पॉवर्टी के बारे में, यानी कि आपकी फैमिली इनकम क्या है, अब्यूज उसके साथ कुछ हुआ है तो, उसके मार्क्स अगर कम है तो, या फिर कोई पनिशमेंट उसको मिला है तो इस तरीके के सवाल ना करें जिससे कि बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब ना हो, एम्बेरस ना हो। तो ये गाइडलाइंस थी, कहाँ कहाँ मेंशन है वो हमने बताया। अब हम बात करते हैं उन 10 गोल्डन रूल्स की जिनके लिए आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं। तो पहला जो रूल है वो सबसे जरूरी है, वो है माहौल को समझिए। जैसे कि कौन शिक्षक है, कौन प्रभारी है, कौन प्रिंसिपल है, कौन विरोध कर सकता है और कौन सच बताएगा। 5 मिनट के साइलेंट में आप ये सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप ये सब ऑब्जर्व करके फिर अपनी रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी होगी। टिप नंबर 2, अगर बच्चों से आपको बातचीत करनी हो तो सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चे ईमानदार होते हैं, वो कोई भी चीज़ को स्क्रिप्टेड नहीं करते, जैसा है वैसा ही बताते हैं। मसलन अगर आपको मिड डे मील के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि खाने में क्या मिला है, कितने बजे आपको खाना मिला, स्कूल कब खुलता है, शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं कि नहीं, किताबें पूरी मिली या फिर यूनिफॉर्म मिली या नहीं। ये सब आप बच्चों से पूछेंगे तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल जवाब मिलेंगे। लेकिन उनको कैमरा फेस करने के लिए फोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और गाइडलाइंस भी है। बच्चा डर जाए तो सच छुपाएगा। इसके अलावा आप भी परेशानी में आ सकते हैं। अब एक बात और है, जब हम स्कूल में रिपोर्टिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग मिड डे मील के बारे में ही बात करते हैं। अगर आपको मिड डे मील पर ही रिपोर्ट करनी है तो आप 5 जरूरी पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, उनके अनुसार रिपोर्टिंग कीजिए। पहला, आप पूछिए कि आज का मेन्यू क्या था। दिन का मेन्यू बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होता है, आप वहां से उसका फोटो खींच सकते हैं। दूसरा, आप पूछिए बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। तीसरा, बर्तन कितने साफ हैं, खाना कितना हाइजीनिकली बना है। चौथा, किचन के अंदर जो राशन है वो है या नहीं, जो मेन्यू में था वो वहां उपलब्ध था या नहीं। इसके अलावा ANM या फिर SDM की पिछली रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। तो ये 5 टिप्स जो है आपको मिड डे मील पे रिपोर्टिंग करने में काम आएंगे। अब बहुत सी जगह मेन्यू कुछ होता है और बच्चों की थाली में कुछ और मिलता है, यहीं से आपकी रिपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बनेगी। रूल नंबर 3 यानी कि टिप नंबर 3, सपोर्ट और बैकअप। कोई भी रिपोर्टर अगर फील्ड में जाते हैं तो उनके लिए बैकअप और सपोर्ट सबसे ज़रूरी होता है, खास तौर से स्कूल के अंदर। परमिशन के साथ साथ अगर आप किसी कंप्लेंट पर रिपोर्टिंग करने गए हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कंप्लेनेंट आपके साथ हो, यानी कि कोई पेरेंट हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकते हैं जो वहाँ की व्यवस्था से परेशान हो, जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। ये सब आप अपने साथ बैकअप के रूप में सहेज सकते हैं। टिप नंबर 4, स्कूल की टाइमिंग। ये भी आपको अपने कैमरे में बिल्कुल ठीक तरीके से कवर करनी चाहिए। गाँवों में कई जगह स्कूल 8 बजे की जगह 10-11 बजे खुलते हैं, तो आपको उसे अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। मतलब जिस वक्त आपने पहला फुटेज लिया, ताला लटका हुआ है, तो आप घड़ी भी दिखाइएगा और साथ साथ में आपकी फुटेज के अंदर भी टाइम रिकॉर्ड होगा। बच्चों की प्रतीक्षा करते हुए फुटेज ले सकते हैं, स्कूल का ताला आप दिखा ही सकते हैं। उसके बाद टाइम और डेट की रिकॉर्डिंग को सेफ रखिएगा। साथ साथ अगर हो सके तो 2-3 पेरेंट्स की भी बाइट अपने साथ ले लीजिएगा। ये फुटेज आपके लिए अनडिनायबल प्रूफ बन जाएंगी। एविडेंस की भाषा सबसे लाउड होती है, ना कि आवाज़ की ऊंचाई। मतलब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें विनम्रता रखिएगा, लेकिन अपने काम में एकदम सटीकता रखिएगा। रूल नंबर 5 है, प्रिंसिपल टीचर से विनम्रता से, सटीकता से सवाल पूछिएगा। गुस्सा करना, भिड़ना, ये सब आपके काम में बाधा बन सकता है, लेकिन छोटे छोटे पंची सवाल, फोकस्ड सवाल आपके लिए बहुत वरदान साबित होंगे।
लेकिन आपको अड़ना नहीं है। अगर आपने टीचर से कोई साइंस का सवाल पूछा, वो नहीं जवाब दे पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें कंपेल करते रहें। आपकी बात वहीं पूरी हो जाएगी जब वो आंसर नहीं मिलेगा। रूल नंबर 6, स्कूल के रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। रिकॉर्ड चेक करने का मतलब है एमडीएम रजिस्टर चेक करिए, स्टॉक रजिस्टर चेक करिए, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करिए, जो उनकी निरीक्षण की रिपोर्ट होती है वो चेक करिए। इसके अलावा मीटिंग रजिस्टर है तो वो चेक करिए। तो रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस होगा इन सब चीज़ों के लिए, और आपके पास बीईओ की परमिशन भी रिटन में होगी। अगर ये नहीं है तो इस पॉइंट पर थोड़ा सावधानी से काम करना होगा। रूल नंबर 7, न्यूज़ सोर्स की पहचान जो है वो कभी भी उजागर मत कीजिए। अक्सर शिक्षक या फिर जो रसोई में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वही आपको सूचना देते हैं कि स्कूल के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उनकी पहचान गोपनीय रखना ना सिर्फ आपकी नैतिकता है, बल्कि ये रिपोर्टर का राइट भी है। और ये सब आपको डिस्क्लोज करने के लिए कोई कानून भी कंपेल नहीं कर सकता। अगर कहीं ज़रूरी पड़ेगा कि आपको बताना ही पड़े, तो आप कोर्ट के अंदर बता सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूज़ सोर्स है। अब बात करते हैं टिप नंबर 8 की। स्कूल में विरोध या फिर गुस्सा अगर बढ़े तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना कैमरा सेव करना चाहिए और अपना जो बैकअप का कैमरा है उसको स्टार्ट रखना चाहिए। मतलब आप जो मेन कैमरा लेके बात कर रहे हैं वो तो हो ही, साथ में आपके साथ एक और बैकअप कैमरा हो जो आपको और पीछे से सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो। इसीलिए ताकि अगर आपका कैमरा टूट भी जाए, गिरा भी दिया जाए, तो आपके पास दूसरा फुटेज मौजूद हो। इसके अलावा आप आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, पीछे हट जाइए, बाहर निकल जाइए और बाहर आकर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं कि स्कूल के अंदर इस तरीके की अव्यवस्थाएं थी, और जब हमने सवाल किया और हमने कवरेज करने की कोशिश की तो हमारे साथ इस तरीके से अभद्रता की गई, निकाल दिया गया, और आप बाहर आकर अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं। टिप नंबर 9, रिपोर्टिंग के बाद बैकअप ज़रूर बनाइएगा। कई बार स्कूल और स्थानीय प्रशासन जो होता है वो आपकी फुटेज को डिलीट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसको कम से कम 2 जगह सुरक्षित रखिए। ये काम आप ज़रूर कर लीजिएगा। आप इसको क्लाउड में सेव कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे डेटा में तुरंत से उसको व्हाट्सएप पे शिफ्ट करके या ईमेल करके सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ टाइम, डेट और लोकेशन का भी पूरा ख्याल रखिएगा। ये एफआईआर या विवाद की स्थिति में आपके बहुत काम आएगा। अब टिप नंबर 10 जान लेते हैं। स्टोरी में सिर्फ कमियां ही नहीं होती, अच्छी बातें भी होती हैं। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पब्लिक ये भी देखना चाहती है कि अच्छा काम करने वाले कौन लोग हैं। जब आप दोनों एस्पेक्ट्स दिखाते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और देखकर लगता भी है कि देश में कुछ अच्छा काम भी हो रहा है। तो ये था हमारी इस सीरीज़ का पहला पार्ट। उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो नए रिपोर्टर हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी काम आ सके। इसके लिए हम एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, ये 5 वीडियो आपको उसके अंदर मिलेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो भी बहुत काम का होगा, हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।